जय हिंद दोस्तों। 22 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिकेट की विजय हजारे ट्रॉफी को पांचवी बार किसने जीता है। आंसर हो जाएगा इसका कर्नाटक। तो कर्नाटक की टीम ने पांचवी बार विजय हजारे ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया है। तो कर्नाटक ने विदर्भ को 36 रन से हरा करके इस ट्रॉफी को अपने नाम किया है। जो फाइनल मुकाबला था यह गुजरात के बड़ोदरा के कोटाम्बे स्टेडियम में आयोजित किया गया था। कर्नाटक की टीम ने पहली बार इस ट्रॉफी को 2013-14 की सीजन में जीता था और अब पांचवी बार जीता है 2024-25 का सीजन। कर्नाटक के अलावा तमिलनाडु की टीम ने भी 5 बार विजय हजारे ट्रॉफी को अपने नाम किया है। मुंबई ने 2 बार और सौराष्ट्र की टीम ने 2 बार इस ट्रॉफी को जीता है। विजय हजारे ट्रॉफी की अगर हम बात करें तो इसे रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 2002-03 से। बीसीसीआई के द्वारा इसका आयोजन करवाया जाता है। दोस्तों, इस ट्रॉफी का नाम प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर विजय हजारे के नाम पर रखा गया है। क्रिकेट की कुछ प्रतियोगिताएं और उनके विजेता डिस्कस करते हैं। जैसे महिला अंडर 19 टी20 एशिया कप 2024 का जो खिताब है ये भारत ने जीता था बांग्लादेश को हराकर। अंडर 19 एशिया कप 2024 का खिताब बांग्लादेश ने जीता है भारत को हराकर। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 को जीता था न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराकर। तो साउथ अफ्रीका को 20 रनों से हराया था न्यूजीलैंड की टीम ने। और जो आईसीसी महिला टी20 विश्व कप था 2024 का, इसका आयोजन यूएई में किया गया था। दलीप ट्रॉफी ये क्रिकेट से रिलेटेड है, तो इसको इंडिया ए की टीम ने जीता था इंडिया सी को हराकर। ईरानी ट्रॉफी 2024 को जीता है मुंबई ने शेष भारत को हराकर। और महिला एशिया कप 2024 को जीता है श्रीलंका ने भारत को हराकर। तो ये सारे खिताब आप नोट जरूर कर लें। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। तो ये सर्च करके आप इससे ज्वाइन हो सकते हैं। जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं उनको बता दें कि आप स्टडी करके ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पर स्टडी कर सर्च करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप इसके ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको बहुत सारी ई बुक मिलेंगी, जिसमें आपको ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। तो जनवरी 24 से दिसंबर 24 तक के करेंट अफेयर्स की ई बुक आपको यहाँ पर मिल जाएगी, तो इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दिसंबर 2024 के करेंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको ऐप पर ही मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन बना है। आंसर हो जाएगा इंडिया। तो दोस्तों, दुनिया का सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन करने वाला देश बना है इंडिया। तो अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो भारत का जो कॉफी का एक्सपोर्ट है वो 1.29 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। यानी कि कॉफी का ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है इंडिया में। दुनिया के टॉप 5 कॉफी उत्पादक देश की अगर हम बात करें तो पहले स्थान पर है ब्राज़ील। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन किस देश में होता है तो ब्राज़ील में होता है। फिर इसके बाद वियतनाम में, कोलंबिया में, इंडोनेशिया में, फिर इथियोपिया में। भारत 7वें नंबर पर है। भारत में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाला राज्य कौन है कॉफ़ी का, तो वो है कर्नाटक। फिर दूसरे नंबर पर केरल है, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप नोट करते जाएं। चलिए कुछ प्रमुख फसलें डिस्कस करेंगे। उसमें विश्व में प्रथम इसका स्थान किसका है, भारत में प्रथम स्थान किसका है, इसको भी डिस्कस करते हैं। तो चावल का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है चाइना में और भारत में पश्चिम बंगाल में। गेहूँ और आलू का प्रोडक्शन होता है दुनिया में चाइना में और भारत में उत्तर प्रदेश में। मक्का की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है अमेरिका और भारत में कर्नाटक। दलहन या दालों की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया में होता है और इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है मध्य प्रदेश में। मूंगफली का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है चाइना में, भारत में गुजरात में होता है। गन्ना की बात करें तो गन्ना का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है ब्राज़ील में और इंडिया में यूपी में। जूट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है इंडिया में और इंडिया में पश्चिम बंगाल में होता है। तंबाकू का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है चाइना में और इंडिया में आंध्र प्रदेश में होता है। प्राकृतिक रबर की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है थाईलैंड में और भारत में केरल में। कॉफ़ी को हम डिस्कस कर ही चुके हैं, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है ब्राज़ील में और भारत में कर्नाटक में होता है।
अगला क्वेश्चन है, मार्को रूबियो किस देश के फॉरेन मिनिस्टर बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो दोस्तों अमेरिका के नए फॉरेन मिनिस्टर बने हैं मार्को रूबियो। तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा उनकी नियुक्ति की गई है। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के कुछ प्रमुख मंत्री भी आपको पता होने चाहिए, जैसे पीट हेगसेथ को रक्षा मंत्री बनाया गया है, कैरोलिन लेविट को व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी बनाया गया है, एलन मस्क को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का प्रमुख बनाया गया है, स्कॉट वेसेंट को वित्त मंत्री बनाया गया है, सूजी वाइल्स को व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया है। इसके अलावा माइकल वाल्टज को एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है। भारतीय मूल की तुलसी गाबार्ड को डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस बनाया गया है। काश पटेल को, ये भी भारतीय मूल के हैं, इन्हें एफबीआई का डायरेक्टर बनाया गया है। जॉन रेडक्लिफ को सीआईए का डायरेक्टर बनाया गया है। भारतीय मूल के श्री राम कृष्णन को एआई पर व्हाइट हाउस के सीनियर पॉलिसी एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है। जय भट्टाचार्य को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का डायरेक्टर बनाया गया है। इसके अलावा भारतीय मूल की हैं ऊषा बांस, इनका भी नाम आपको याद रखना है। तो अभी जो अमेरिका में उपराष्ट्रपति बने हैं जेडी बांस, तो उनकी पत्नी है ऊषा बांस। तो इस प्रकार से जो ऊषा बांस हैं वो सेकेंड लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता नियमावली को मंजूरी दी है? यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के रूल्स को अभी हाल ही में किसने मंजूरी दी है? किस राज्य के मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो दोस्तों अब यूसीसी पूरे उत्तराखंड में जल्द ही लागू होने वाला है। तो इसके तहत विवाह से लेकर तलाक और लिव इन रिलेशनशिप आदि के जो प्रमाण पत्र होंगे वो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बनेंगे। और इस नियमावली को गांवों तक पहुंचाने के लिए जन सेवा केंद्रों की मदद ली जाएगी। दोस्तों उत्तराखंड में यूसीसी के लिए कानून बन चुका है और आपको याद रखना है कि यूसीसी के लिए कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड बना है। इससे पहले गोवा में भी पुर्तगाल सरकार के द्वारा जो यूसीसी बनाई गई थी उसको लागू किया गया था। ठीक है, समान नागरिक संहिता या यूसीसी की अगर हम बात करें तो इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड बोला जाता है। इसका मतलब ये होता है कि भारत के जितने भी नागरिक हैं उनके लिए एक समान कानून लागू हों। इसमें धर्म, जाति, लिंग की परवाह किए बिना ये कानून लागू होंगे। दोस्तों समान नागरिक संहिता के तहत विवाह, तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकार और संपत्ति से जुड़े जो मामले हैं वो सभी एक जैसे कानून हो जाएंगे। समान नागरिक संहिता का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। उत्तराखंड की बात हुई है तो 9 नवंबर सन 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। देहरादून कैपिटल है। राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जो कि बीजेपी से संबंधित हैं। विधानसभा की 70, राज्यसभा की 3 और यहाँ पर लोकसभा की 5 सीटें हैं। उत्तराखंड की लोकेशन आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। उत्तराखंड में जिम कार्बेट, नंदा देवी, राजाजी, फूलों की घाटी, गंगोत्री और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। टिहरी बांध उत्तराखंड में ही स्थित है। ये भागीरथी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जन्मजात नागरिकता को खत्म करने का ऐलान किया है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है। जैसे ही उन्होंने सत्ता संभाली है उन्होंने बहुत सारी नीतियों को बंद करने का फैसला किया है, बहुत सारी नीतियों में बदलाव करने का फैसला लिया है। तो उन्होंने शपथ लेने के 6 घंटे के अंदर ही बाइडेन सरकार के द्वारा जो फैसले लिए गए थे उनमें से 78 फैसलों को उन्होंने पलट दिया है। तो उनके द्वारा कुछ जो निर्णय लिए गए हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को खत्म करने का फैसला किया है। ये जन्मजात नागरिकता क्या होती है? तो दोस्तों अभी तक अमेरिका में ये नियम था नागरिकता से संबंधित कि अगर कोई बच्चा किसी भी देश का हो, अगर वो अमेरिका में जन्म लेता है तो उसे अमेरिका की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता था कि जो जहाँ पर युद्ध वगैरह होते थे तो वहाँ के लोग बच्चा पैदा करने के लिए अमेरिका जाते थे और अमेरिका में बच्चा जब पैदा होता था तो उसे अमेरिका की नागरिकता मिल जाती थी। ठीक है, तो इसका मिसयूज हो रहा था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने 6 जनवरी 2021 को जो कैपिटल हिल पर हमला हुआ था उसके 1500 जो दोषी थे उनको माफ़ करने का फैसला किया है। इसके अलावा ट्रंप ने WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटने का भी फैसला किया है।
इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि जो ड्रग तस्कर होंगे उन्हें आतंकी घोषित किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि जो मैक्सिको की सीमा है उस पर दीवार बनाई जाएगी। तो ये अमेरिका है, ये है मैक्सिको, तो अमेरिका की जो सीमा लगती है मैक्सिको से उसमें दीवार बनाई जाएगी। इसके अलावा मैक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ भी लगाया जाएगा। टैरिफ व्यापार से संबंधित एक टैक्स होता है, तो उसको लगाने का फैसला किया है मैक्सिको और कनाडा पर। दोस्तों जो अमेरिका है वो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से भी बाहर होगा, ये फैसला भी उनके द्वारा लिया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की योजना थी उसको रद्द किया जाएगा। यूएस मैक्सिको सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि अमेरिका में थर्ड जेंडर समाप्त होगा। अब अमेरिका में केवल 2 ही जेंडर होंगे, तो उन्होंने थर्ड जेंडर वाला जो कॉन्सेप्ट था उसको खत्म करने का फैसला किया है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि जो क्यूबा है वो फिर से टेररिज्म स्पॉन्सर कंट्री की लिस्ट में शामिल किया जाएगा। तो क्यूबा एक छोटा सा देश है, तो उसको टेररिज्म स्पॉन्सर कंट्री की लिस्ट में अमेरिका ने उस डालने का फैसला किया है। क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा इसका झारखंड। तो दोस्तों ये चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि झारखंड के वन विभाग ने पलामू टाइगर रिजर्व में बाइसन की आबादी को पुनर्जीवित करने की एक योजना बनाई है। तो ये दोस्तों बाइसन एक प्रकार का जानवर होता है, तो इसकी आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए योजना बनाई गई है। बाइसन की अगर हम बात करें तो इसे गौर भी बोला जाता है या बोस गौरस भी बोला जाता है। ठीक है, तो यह एक जंगली जानवर है। तो इसकी प्रजाति बढ़ाने के लिए या इसकी आबादी बढ़ाने के लिए झारखंड के वन विभाग के द्वारा फैसला लिया गया है। भारत में जो बाइसन है ये पश्चिमी घाट में बहुत अधिक पाए जाते हैं, यानी कि जो भारत का पश्चिमी घाट है उसमें ये अधिक पाए जाते हैं। पलामू टाइगर रिजर्व की बात कर लेते हैं तो इसे 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था और ये झारखंड के छोटा नागपुर पठार पर जो लातेहार जिला है उसमें स्थित है और यह बेतला राष्ट्रीय उद्यान का एक पार्ट है। दोस्तों इस टाइगर रिजर्व से उत्तरी कोयला, औरंगा और बुरहा नदियां बहती हैं। ठीक है, और इस टाइगर रिजर्व में बॉक्साइट और कोयला का प्रोडक्शन भी होता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो ओडिशा सरकार ने सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अभी हाल ही में सशस्त्र पुलिस इकाई की स्थापना करने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश के रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य को भारत का 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ में जो गुरु घासीदास तंबोर पिंगला टाइगर रिजर्व है यह भारत का 56वां टाइगर रिजर्व बना है। 55वां टाइगर रिजर्व था राजस्थान का धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। तो वर्तमान में भारत में 57 टाइगर रिजर्व हैं। दोस्तों भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन था? जिम कॉर्बेट, जिसे 1 अप्रैल 1973 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दोस्तों वर्तमान में भारत के 18 ऐसे राज्य हैं जहां पर टाइगर पाए जाते हैं। 29 जुलाई को पूरे विश्व में विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। भारत में टाइगर को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था। 2022 की गणना के अनुसार भारत में टाइगर की जो संख्या है वो है 3682। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि भारत का टाइगर स्टेट कौन है और उस स्टेट में कितने टाइगर हैं 2022 की गणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तानी उपग्रह PRSCEO-1 को किस देश की मदद से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है? आंसर हो जाएगा चाइना। तो चाइना की मदद से पाकिस्तान ने अभी हाल ही में PRSCEO-1 उपग्रह को लॉन्च किया है। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो मार्च 2D रॉकेट से लॉन्च किया गया है। दोस्तों यह जो सैटेलाइट होगा यह प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी करेगा और उसके मैनेजमेंट में भी मदद करेगा। इसको बनाया किसने है? सुपार्को ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस यानी कि इंटरनेशनल ग्लास कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन कोलकाता में हुआ है। तो दोस्तों कोलकाता में इसका आयोजन 20 से 24 जनवरी 2025 तक किया जाएगा और इसका आयोजन किया जाएगा CSIR और केंद्रीय कांच और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान के द्वारा। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस है इसका आयोजन हर 3 साल में किया जाता है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस की बात करें तो इसका उद्देश्य है कांच उद्योग का डेवलपमेंट करना, उसमें इनोवेशन करना और उसमें रिसर्च को बढ़ावा देना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वीं टाटा मुंबई मैराथन 2025 में एलीट रेस में पुरुष वर्ग में वरहैन टेस्फे ने जीत हासिल की है। उनका संबंध किस देश से है? तो वह इरिट्रिया देश के हैं। तो 20वीं टाटा मुंबई मैराथन 2025 का आयोजन मुंबई में ही किया गया था। तो इसमें पुरुष वर्ग में इरिट्रिया के वरहैन टेस्फे ने जीत हासिल की है। इसके अलावा महिला वर्ग में केन्या की जॉयस चैप कैमोई टेले ने जीत हासिल की है। और दोस्तों, यह जो प्रतियोगिता थी यह कहाँ आयोजित की गई थी? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में। अगला क्वेश्चन है हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर हो जाएगा अमिताभ कांत के द्वारा। तो दोस्तों, G20 के शेरपा रहे हैं अमिताभ कांत, तो उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20। तो इसमें उन्होंने G20 का जो समिट हुआ था उसमें उसके पीछे की कहानी को बताया है। ठीक है, तो पुस्तक का नाम जरूर याद रखिएगा, हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20। दोस्तों, हाल ही में लॉन्च की गई कुछ प्रमुख पुस्तकें डिस्कस करते हैं, जैसे द अनयील्डिंग जज पुस्तक को A.N. ग्रोवर ने लिखा है। माई विल वेड लाइफ को लिखा है अमिताभ कुमार ने। और स्पीकिंग विद नेचर पुस्तक को लिखा है रामचंद्र गुहा ने। फ्रेंड इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को लिखा है श्री राम चौलिया ने। और 9 यार्ड सारीज को लिखा है प्रशांति राम ने। और विटनेस को लिखा है साक्षी मलिक ने। इस पुस्तक को आप जरूर नोट कर लें, क्योंकि ये पुस्तक पूछी जा सकती है कि विटनेस पुस्तक को किसने लिखा है? साक्षी मलिक ने लिखा है। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड को लिखा है M.K. रंजीत सिंह ने। और खाकी में स्थित प्रग को लिखा है अनिल रतूड़ी ने। और कॉल ऑफ द गिर को लिखा है परिमल नाथ बानी ने। और भारत के 75 महान क्रांतिकारी पुस्तक को लिखा है भीम सिंह ने, जो कि राज्यसभा के सांसद। दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष वर्ग में विजेता कौन रहा है? भारत। CRPF के महानिरीक्षक कौन बने हैं? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। और अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? डोनाल्ड ट्रंप। वर्जिन नारियल तेल का संबंध कहां से है, जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। लखनऊ सुपर जायंट के कप्तान कौन बने हैं? ऋषभ पंत। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन 2025 किस राज्य में शुरू हुआ है? ओडिशा। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक कहां शुरू हुई है? दावोस, स्विट्जरलैंड। और 21 जनवरी को किस राज्य या राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। और किस देश में स्थित सांस्कृतिक केंद्र का नाम बदलकर तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र रखा गया है? श्रीलंका। किस राज्य सरकार ने पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है? महाराष्ट्र। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारत के 13 प्रमुख बंदरगाह डिस्कस करेंगे, जैसे कांडला बंदरगाह, जिसे दीनदयाल बंदरगाह बोला जाता है, ये गुजरात में है। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है महाराष्ट्र में। और मोर मुगाओ बंदरगाह है गोवा में। न्यू मैंगलोर है कर्नाटका में। कोचीन है केरल में। चेन्नई बंदरगाह है तमिलनाडु में। एन्नौर बंदरगाह है तमिलनाडु में। इसके अलावा तूतीकोरिन बंदरगाह है तमिलनाडु। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। पारादीप ओडिशा। हल्दिया पश्चिम बंगाल। और कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में। दोस्तों, अब हम दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन थे जिनका निधन हो गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। किस देश ने ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध को मंजूरी दी है? चाइना। मध्य प्रदेश से कितने टाइगर को अन्य राज्यों में स्थानांतरित किया जाएगा? 14। किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? रक्षा मंत्रालय। ग्रामीण घरों में 100% पाइप जल आपूर्ति हासिल करने वाला 5वां राज्य कौन बना है? पंजाब। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत कितने संपत्ति कार्ड वितरित किए जाएंगे? 50 लाख से अधिक। अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लखनऊ में। और अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस 2024 कब मनाया गया है? 27 दिसंबर को। सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत किसने की है? PM मोदी। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राउरकेला में। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि शिलोंग किस राज्य की कैपिटल है, तो यह मेघालय की कैपिटल है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। कोर्स एंड PDF वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको 10,000 टॉपिक वाइज स्टैटिक GK की PDF मिल जाएगी। इसके अलावा जो मेरी क्लासेस होंगी स्टडी कर पर, उनकी PDF भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो पूरे साल की PDF आपको यहाँ पर मिलेंगी।
दोस्तों ऐप पर मैथ रीजनिंग का फाउंडेशन बैच, इंग्लिश का फाउंडेशन बैच, बैंकिंग और इसके अलावा रीजनिंग, मैथ फाउंडेशन बैच, जीके जीएस का फाउंडेशन बैच, एसएससी फाउंडेशन बैच, रेलवे और व्यापम का फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिया गया है। तो इसको आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको टेस्ट पास मिल जाएगा, जिसमें 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाकर के आप डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट, मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको करेंट अफेयर्स और जीके की ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में